नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से ये राजयोग बनता है। इसके अलावा शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए अब इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग कुंडली में 54 घंटों के लिए बनता है। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंह राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है और इस राशि के जातकों का स्वभाव भी सिंह जैसा ही होता है। अद्भुत पराक्रमी, राजसी स्वभाव, शासन करने की प्रवृत्ति, नेतृत्व क्षमता और परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना, ये इनका नैसर्गिक स्वभाव होता है। अगर सिंह राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति हुए हैं तो ये शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। हालांकि स्वभाव से जिद्दी होते हैं और जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में ऐसे जातक अपने साथी के प्रति वफादार होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन समाज में अपनी उच्च स्थिति, समृद्धि, संपन्नता और शासन प्रशासन में होने के कारण या प्रशासनिक अधिकारियों से अपने अच्छे संबंधों के कारण इन जातकों में क्रोध, अहंकार और ईगो भी बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य अगर इनकी कुंडली में बली हुए तो लगभग 20-22 वर्ष की उम्र में ही ये सरकारी सेवा में आ जाते हैं और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है और देवगुरु को महामंत्री। तो ऐसे सूर्य की राशि सिंह राशि की कुंडली में
देवगुरु गज केसरी राजयोग बनाने जा रहे हैं। तो आइए डेट्स के बारे में बात करते हैं और उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। तो कृपा करके ऐसे किसी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखता हूँ। अब बात करें गज केसरी राजयोग की। देखिए, देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव से गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग बनने से देवगुरु बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा के साथ जब देवगुरु का संबंध बनेगा तो उसका प्रभाव तो आपको मिलेगा ही, फल तो उसका मिलेगा ही। तो बात करते हैं पहली डेट के बारे में। पहली डेट है 8 अक्टूबर और समय है 11:23 दोपहर से थोड़ा पहले। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी। तो शुक्र और बुध के द्वारा तो गज केसरी राजयोग बनेगा ही बनेगा, देवगुरु की युति भी बनेगी। तो इसका सीधा प्रभाव आप पर यह पड़ेगा कि किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। अगर कोई ब्लड संबंधी समस्या है तो 8 अक्टूबर को 11:23 के बाद अगर आप प्रयास करें, हो सकता है कोई आपको अच्छा चिकित्सक मिल जाए, या योगा, ध्यान, ये मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़े और उससे आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिले। अष्टम भाव अचानक घटनाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है और गुप्त धन, गुप्त रहस्यों और गुप्त विद्याओं का होता है। तो यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है अचानक से। बीमा, शेयर से, पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई क्लेम आपको मिल सकता है, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त हो सकता है। आप अगर बेरोजगार हैं तो इंश्योरेंस के क्षेत्र में शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में कार्य शुरू कर सकते हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आप पेट्रोलियम, डीजल, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के होलसेल या रिटेल डीलर हो सकते हैं। गैस एजेंसी, कोयला, मेटल या ट्रांसपोर्ट का कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी और यहाँ पर शुक्र और बुध हैं, बहुत ही अच्छी और मजबूत स्थिति में हैं। तो धन संचय का भी प्रबल योग बनेगा। और 8 अक्टूबर को अगर आप शेयर में, गोल्ड में निवेश करते हैं और अगर आप महिला हैं, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स या गोल्ड खरीदती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगली डेट है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को रात्रि 10:28 से गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनेगा। गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। कर्क राशि में गोचर होगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको 12वें भाव से मिलेगा। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश जाने के लिए, पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं तो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और विदेशी व्यापार में उन्नति भी होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी और धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और थोड़ा बहुत खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन खर्च आपका अच्छे कार्यों पर होगा। धार्मिक या मांगलिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। इसके बाद की जो अगली डेट है वो है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को रात्रि 8:05 पर चंद्रमा का गोचर कुंडली के धन के भाव में होगा, सेकंड हाउस में। अब देखिए 22 अक्टूबर को शुक्र तो राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, राशि परिवर्तन करके शुक्र पराक्रम भाव में आ जाएंगे, लेकिन बुध और चंद्रमा की युति बनेगी, देवगुरु की दृष्टि बनेगी। सेकंड हाउस धन के संचय का होता है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। 22 अक्टूबर को रात 8 बजे से ये राजयोग प्रभावी होगा, तो 23 और 24 अक्टूबर में अगर आप गोल्ड, शेयर या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो परिवार में प्रेम सौहार्द बनेगा और साथ ही साथ आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। आपका झुकाव ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ेगा। लॉटरी या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं या आपकी कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, उसका पैसा आपको मिलेगा। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं और अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं, तो आप रियल एस्टेट से भी जुड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं। आर्किटेक्ट के रूप में या बिल्डर के रूप में भी आप कार्य शुरू कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट या मेटल्स का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि धन संचय होगा, धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर अभी तक आपका पैसा नहीं बच रहा था तो अब पैसा बचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध महाधनी योग बना रहे हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। खास करके वो जातक जो वाणी से संबंधी, बुद्धि से संबंधी कार्य करते हैं, जैसे कि वकालत के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, या फिर जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, कॉमर्स, कला और साहित्य के क्षेत्र में है, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 26 अक्टूबर का दिन आपके लिए विशेष महत्व का रहेगा। 26 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:31 से ही गज केसरी राजयोग की शुरुआत हो जाएगी। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का और माता का होता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अत्यंत शुभ मुहूर्त है 26 अक्टूबर। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा आप कर सकते हैं। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। पुराना वाहन बेच करके नया वाहन खरीद सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का बेहतर समय रहेगा। शासन, सत्ता और राजनीति में उच्च स्थान पर बैठे हुए जातकों से आपके संपर्क बेहतर होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। भाई बहनों से भी संबंध बेहतर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक शांति मिलेगी।
मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर रहेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो आप अपने मधुर व्यवहार, मीठी वाणी, शांत स्वभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आ रही किसी भी परेशानी का सामना करेंगे और उससे बाहर निकल आएंगे। अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार और अपने वाणी के बल पर आप लोगों को अपने वश में कर लेंगे और अपने कार्य सिद्ध करेंगे। तो इस तरह से अक्टूबर के महीने में सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जिन जिन डेट्स पर गज के श्री राजयोग बना है उसकी मैंने चर्चा कर ली है। आप किसी एक अच्छे कार्य की शुरुआत करके देखिए और उसका रिजल्ट देखिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा, आपके साथियों को भी इसका लाभ मिलेगा और अधिक बेहतर लाभ मिले इसके लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।